सभी को नमस्कार दोस्तों, भागरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है गाइस। जैसे आप देख रहे हैं थंबनेल जो उत्तराखंड का इतिहास है, इसका हम उत्तराखंड का इतिहास के बारे में जानेंगे। और उत्तराखंड जो हमारे संस्कृत हो गया, तुम्हारे आपके उत्तराखंड की पुरातत्व जाति या किरात हो गया, वो क्या कोल प्रजाति हो गया आपकी, जैसे खास प्रजाति, और आपके उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, जैसे आपके हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाखों गुफा और ग्वारखा गुफा और किमनी गांव और मनारी गांव। इसमें आपके पेटसेला, फकना नौली या आपका बनकोट फलसीमा, हम इसके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे गाइस। आप इसमें देख ही रहे होंगे, जो आपका थंबनेल देख रहे होंगे आप, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, आप लास्ट तक बने रहें। चलो, इसमें आपके कम से कम 100-150 क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट तक देखेंगे, ये आपके परीक्षा एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना प्रश्न यहाँ पे आएगा आपके पास। चलो प्रारंभ करते हैं हम यहाँ से आपका जो उत्तराखंड का प्राचीनतम इतिहास। प्राचीनतम इतिहास की बात करेंगे गाइस हम। जो उत्तराखंड का प्राचीनतम इतिहास है, इसके बारे में बात करते हैं हम। जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है, जो उत्तराखंड है, इसका पुरातात्विक दिशा के ओर के बढ़ने का जो श्रेय जाता है गाइस, किसी जात जो उत्तराखंड का पुरातात्विक दिशा की ओर बढ़ने का जो श्रेय जाता है वो यश सिंह कटोच है और यशोधर मठपाल और मदन मोहन जोशी। ठीक है, ये आपके कौन से हैं? श्री यशवंत सिंह कटोच और यशोधर मठपाल, और आपके मदन मोहन जोशी आपका, और मदन भट्ट है, और श्री प्रसाद डबराल, के.पी. न्योटाल आदि को जाता है। जो उत्तराखंड का प्राचीनतम इतिहास है, इनकी दिशा में ही उत्तराखंड पुरातत्व दिशा की खोज आगे बढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण जो इसके पर से छेनी है, किस किस से होती है? इस पर से या छेनी या कैनी आदि को इतिहासकारों ने क्या करा था? फ्लैग द्वारा अंतर्गत रखा था। जो हट वाला घोड़ा है, ये शैल चित्र कहाँ से मिला है? ध्यान रखना, जो आपका हट वाला घोड़ा शैल चित्र मिला है, ये कहाँ से मिला आपका? ये आपका अल्मोड़ा। ये ध्यान रखना, आपका हट वाला घोड़ा शैल चित्र कहाँ से मिला है? ये मिला आपका अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। और ये आपका आता है ठंगुआ। ठंडुगा जो शैली चित्र है, जो ठंडुगा शैल चित्र, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ आपका? ये प्राप्त हुआ आपका उत्तरकाशी से। ठंडुगा जो शैल चित्र कहाँ से आपका? ये आपका उत्तरकाशी से। बात करते हैं हम द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीनतम कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो द्वाराहाट है, यहाँ से जो मुनियों के जो ढाई पर्वत पर क्या बना है? प्राचीनतम कालीन शैल चित्र अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं द्वाराहाट से। जो उत्तराखंड का पुरातात्विक जन्म माने जाते हैं, कौन से माना जाते हैं? उत्तराखंड के जो पुरातत्व का जनक माने जाते हैं, ये जनक है इनके हैंडमेड को माना जाता है। किसको माना जाता है? हैंडमेड को माना जाता है। और इन्होंने 1856 में क्या था? 1856 में देवधुरा में महापाषाणकालीन क्या पुरातत्व शेष की खोज की थी। जिन्होंने जो उत्तराखंड के जो कौन से थे आपके जनक थे, कौन से जनक थे? ये हैंडमेड को माना जाता है। इन्होंने कब खोज की थी? 1856 में, वो भी कहाँ? देवधुरा महापाषाणकालीन पुरातत्व शेष की खोज की थी उन्होंने। बात करें हम हरिद्वार के भादराबाद क्या है? जो हरिद्वार है आपका, यहाँ भादराबाद में ताम्र उपकरण का मृत भांड की खोज हुई थी 1951 में। ध्यान रखना, आप जो हरिद्वार है, भादराबाद में ताम्र उपकरण की जो खोज हुई थी, ताम्र उपकरण जो मृत भांड की खोज हुई थी 1951 में हुई थी। बात करें हम जो 1953 में, इसमें आगे बात करें जो 1953 में क्या होता? जो 1953 ईस्वी में एक दिन शर्मा ने हरिद्वार के भादराबाद से पाषाणकालीन उपकरणों एवं मृत भांडों की खोज की थी। किसने की थी? यशवंत शर्मा ने हरिद्वार में भादराबाद से पाषाणकालीन उपकरण एवं मृत भांडों की खोज की थी। बात करें हम रामगंगा, जो गैस क्या है? रामगंगा घाटी में क्या होता है? जो रामगंगा घाटी आपका, यहाँ के क्या आते? पाषाणकालीन अवशेष की खोज करते हैं। ये थे आपके यशोधर मठपाल द्वारा खोज की जाती है रामगंगा घाटी में
पाषाणकालीन क्या होते हैं अवशेष की खोज करते हैं आपके यशोधर मठपाल जी। बात करें हम इसके आगे जो रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कब मास की जो ओखली है की खोज कौन करते, ये भी यही करते यशोधर मठपाल ने ही यहाँ की खोज की थी। जो रामगंगा घाटी में क्या है नौलाग्राम कब मार्स की खोज करते हैं, ये है जो इसे बोलते हैं ओखली, इसकी खोज करते यशोधर मठपाल ने ही की थी इसकी खोज। बात करें जो महारोडी उडियार रामगंगा घाटी में, क्वेश्चन ये भी आता है जो महारोडी उडियार है ये किस घाटी में, ये रामगंगा घाटी में है। कौन सा महारोडी उडियार रामगंगा घाटी कहाँ है, रामगंगा घाटी में। बात करें हम चित्ते धूसर मृदभांड के साथ एचएनबी के प्रोजेक्ट जो पुरातत्व विभाग के जो श्रीनगर है यहाँ थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए। ध्यान आप करना को जो चित्रे धूसर मृदन के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये मिले आपके एचएनबी पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थातली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुई। दो जगह से मिला था आपका, श्रीनगर और उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे आपके। बात करें गाइस हम नेक्स्ट के जो भारत में चित्ते धूसर मृदन है जो क्या है भारत में धूसर मृदन, इतनी संस्कृतियों के वाले स्थानों में क्या होते थे, वहाँ पे क्या होते घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। गाइस बात करें हम जो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जो रानीखेत क्या होता, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है इन्होंने क्या करा था 1998 जो क्या है आपका जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है इन्होंने क्या किया था रानीखेत के पास क्या था धनखाल के गांव में 1998 ईस्वी में एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन कराया था। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने क्या कराए थे, इसके उत्खनन इन्होंने कराया था 1998। एमपी जोशी और डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन कराया गया था। बात करें हम जो उत्तराखंड से प्राप्त लोहे जो उपकरण हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो उत्तराखंड से जो प्राप्त लोहे हैं यहाँ के उपकरण में जो सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लोहे का फलक मिलते हैं। कहाँ से क्या मिलते हैं, सबसे ज़्यादा लोहे के फलक प्राप्त मिलते हैं ज़्यादातर। गाइस बात करें जो ताम्रपात्र है, जो ताम्रपात्र क्या है, जो ताम्रपात्र है यहाँ मानव आकृतियों की खोज है। जो 5 ताम्र मानव है, जो 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज क्या है, ये कहाँ होते हैं, नैनीताल में होती है। ये ध्यान रखना आपको, जो 5 क्या है 5 ताम्र मानव आकृति खोज होती है 1999 में हुई थी। ये कहाँ होती, मंगोली शैल चित्र का संबंध होता, वही कहाँ से होते, नैनीताल से संबंध था इसका। गैस बात करें 1986 में क्या होता है, 1986 में होता है अल्मोड़ा में के जनपद में एक ही ताम्र उपकरण की खोज होती है। 1986 में क्या होता है, अल्मोड़ा के जनपद में एक ताम्र उपकरण की खोज होती है 1986 में। इसके बात करें जो मोर ध्वज है, मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य होता है 1887 में। कितना, 1887 ईस्वी में इसकी जो खोज करते हैं, जो मोर ध्वज की उत्खनन का खोज करते हैं 1887 में खोज करते हैं, ये करते हैं एम मरखम द्वारा किया जाता है। मोर ध्वज की खोज की जाती है 1887 में, एक खोज करते हैं एम मरखम के द्वारा इसकी खोज की जाती है। बात करें गाइस 1919 और 1920 में क्या होता है, जब 1920 में क्या होता है, जो दयाराम साहनी होते हैं उन्होंने क्या होता है उत्तराखंड में मंदिरों का अध्ययन किया था। क्या है, जो 1920 में 1919 या 1920 में जो दयाराम साहनी थे इन्होंने क्या कहा था, उत्तराखंड में मंदिरों का अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। ये भी ध्यान आता है, जो उत्तराखंड में मंदिरों का अध्ययन किसने किया था, ये दयाराम साहनी ने किया था। 1919 या 1920 में मंदिरों का अध्ययन किया था दयाराम साहनी ने। उन्होंने 1921 में क्या करते हैं, जो दयाराम साहनी है इन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। ठीक है, बात करते हैं 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण कसारा देवी, जो क्या है 14 नृत्यकों का सुंदर चित्र मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, कसाड़ देवी से अल्मोड़ा से मिलते हैं। और कसाड़ देवी का मंदिर जो कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो 14 नृत्य के सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए आपके कसाड़ देवी से ये कहाँ से मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको अल्मोड़ा से।
और ये कहाँ है, कसार देवी मंदिर में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है गाइस। ठीक है, बात करते हैं गाइस महास्यम संस्कृति। बात करें गाइस जो महास्यम संस्कृति बात करें हम, इसमें महास्यम संस्कृति से संबंधित बात करें गाइस हम, इसमें जो आकृतियों द्वारा हो जो आकृतियों क्या होते हैं, द्वारहाट से चंद्रशेखर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई थी। जो इसमें प्रश्न बन सकता है, जो महास्यम संस्कृति है संबंधित आकृति द्वार कहाँ से प्राप्त हुई, ये द्वारहाट से होती है, चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त होती है। यहाँ से लगभग क्या होता है 200 कमार्स, और यहाँ से क्या मिलते हैं 200, ध्यान रखना आपको, 200 कमार्स और ओखली 12 समांतर पंक्तियाँ खोदे हुए मिले थे यहाँ पे। ठीक है, महास्यम संस्कृति की जो आकृतियों की खोज होती है ये 1877 में होती है, 1877 में होती है। जो महास्यम संस्कृति की खोज होती है 1877 में होती है। ये कौन करते हैं, रिबेट, ये ध्यान रखना, रिबेट कर्नाक द्वारा की गई थी। बात करेंगे हम कब मार्स का जो संबंध होता है, ये किससे होता है, जो कब मार्स है इसका संबंध होता है, जो कब मार्स का संबंध है महास्यम संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कर्नाटक क्या होता था, कर्नाटक ने किया था। इसके बाद बात करते हैं गाइस जो एमपी जोशी ने जो कुमाऊं से प्राप्त महास्यम कालीन जो कब मार्स मिले थे, इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया था। और ये क्या था, टॉ के मूल्य जनजाति का महास्यम कालीन बताए जाते थे गाइस। ठीक है, और बात करते हैं गाइस जो पश्चिमी रामगंगा घाटी के क्या होता है, जो पश्चिमी रामगंगा होती थी, इसमें जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है 9 ग्राम है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो डॉक्टर यशवंत सिंह मटवाल है, इन्होंने क्या करा 73 कब मार्स की खोज की थी। तो उन्हें जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है 9 ग्राम है, यहाँ पे ये क्या करते, यशोधर मटवाल ने 73 कब मार्स की खोज की थी यहाँ पे। बात करें हम जो देवीधुरा में कब मार्स की खोज कब होती है, कौन करता है, ये भी ध्यान रखना है। देवीधुरा में कब मार्स की खोज ये भी करते, कौन करते हैं, एमपी जोशी द्वारा किया जाती है। डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा देवीधुरा कब मार्स की खोज की जाती, कौन करते हैं, डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा की जाती है। बात करते हैं गाइस हम जो गोपेश्वर के समीप क्या है, जो गोपेश्वर है यहाँ पे क्या, जो गोपेश्वर के समीप है जो है यहाँ पे मंडल तथा पश्चिमी नैयार घाटी में गवाण आदि स्थानों पर कब मार्स की खोज करते हैं। ये कौन करते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह कटेच करते हैं। एक गाइस नेक्स्ट है शिष्ट महास्यम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। ठीक है, इसमें गाइस हम नेक्स्ट है जो विशाल क्या होते हैं, जो विशाल शिलाखंडों होते हैं, जो विशाल शिलाखंडों द्वारा जो चट्टान पर बने आखल आकार के जो उथले वाले गोल गड्ढे, ये भी कहाँ आते, पुरातत्व के वैज्ञानिक हैं, विज्ञान में कब मार्स कहे जाते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं उत्तराखंड की जो पुरा प्रजातियाँ हैं, सबसे जो पुरानी प्रजाति है कौन सी है, पुरा प्रजाति कौन सी है, जो उत्तराखंड के बारे में बात करें हम, ये सबसे पुरानी प्रजाति है कोल प्रजाति है। और कहा जाती है जिसमें बारे में पूरी चर्चा करेंगे। जो उत्तराखंड का में जो आने वाली प्रथम प्रजाति है ये कौन है, ये प्रश्न बने, जो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन है, ये कोल को माना जाता है। ठीक है, कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे होते हैं, कुरूप और भद्दे दिखाई देते थे। ठीक, जो उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन है, कोल को माना जाता है। और कोल प्रजाति कैसे दिखने में थे, ये कुरूप और भद्दे दिखते थे। पूरा साहित्य के ग्रंथों के कोल को प्रजाति का वर्णन मुंड, ये ध्यान रखना का, मुंड या सवार नाम से मिलता है। ठीक है, और कोल प्रजाति के क्या होते, जो कोल प्रजाति होते नागा पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करते थे। ठीक है, जो कोल प्रजाति होती है ये क्या करते, नाग पूजा के साथ साथ क्या करते, लिंग पूजा भी करते थे। बात करें जो कुमार या कुमारी प्रथा को क्या करते हैं, जो कुमार ये क्या होता है, कुमार या कुमारी प्रथा का कोल प्रजाति में मिलती थी, तथा इस प्रथा को भूटांतिक प्रभाव से दिखाई देते थे। ठीक, और नेपाल में कोलिया गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। कहा जाता है जो नेपाल था वहाँ पे क्या कोलिया गणतंत्र के शासन की जानकारी वहाँ पे प्राप्त होती है। बात करें गाइस हम जो श्री प्रसाद डबराल थी, इन्होंने कोल या मुंडा प्रजाति को भारत में हिमालय क्षेत्र में प्राचीनतम जाति माना था। इन्होंने कहा जाता है जो कोल प्रजाति को प्राचीनतम जाति किसने, हिमालय की जो प्राचीनतम जाति माना है, किसने माना था, श्री प्रसाद डबराल के द्वारा
क्या होता है, जो श्री प्रसाद डबराल है, इन्होंने कोल को और मुंडा जाति को भारत के क्या कहा था, इन्होंने हिमालय क्षेत्र में प्राचीनतम जाति माना था श्री प्रसाद डबराल ने। बात करेंगे गाइस हम किरात, जो किरात है, किरात प्रजाति है, जो किरात प्रजाति है गाइस, कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर कहा जाता था, ठीक है। और जो स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया था, स्कंद पुराण में जो किरात है, किरातों, स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा जाता, भील कहा जाता। और इन्हीं की भाषा या क्या बोलिए मुंडा एवं इनका मुख्य खाद्य सोता, ठीक है। ध्यान रखना, जो स्कंद पुराण में क्या होता है, किरातों को भील कहा जाता है। ध्यान रखना कि स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा जाता है। और इनकी भाषा क्या होती है, भाषा बोली मुंडा एवं इनका जो मुख्य खाद्य होता है सूती था, ठीक है। और जो किरात है, किरात है जो ये प्रजाति क्या कैसी होती थी, ये भ्रमणकारी पशुपालक अखेट प्रजाति मानी जाती थी। जो किरात लोग थे ये कैसे जाते थे, इन्हें क्या कहा जाता है, जो किरात लोग होते थे ये भ्रमणकारी होते थे और पशुपालक होते थे और अखेट जाति के मानते थे इन्हें। बात करी गया दिन जो महाभारत है, जो महाभारत में क्या कहते हैं, महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों को अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया गया था, ठीक है। इन्होंने कहा जाता है जो किरात लोग थे ये महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। बात करें जो किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान पे हुआ था, जिसे क्या शिव प्रसाद भी कहा जाता है, शिवप्रयाग में कहा गया था। बात करेंगे बाणभट्ट, बाणभट्ट किसकी है, जो बाणभट्ट है एक कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। क्या होता है, जो बाणभट्ट है ये क्या है, कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करता है। बात करें गाइस हम नेक्स्ट हैं जो कालिदास है, कालिदास ने क्या कहा था, जो कालिदास थे इन्होंने रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। कहाँ जो कालिदास है इन्होंने जो रघुवंश महाकाव्य है किरातों का वर्णन इनकी किताबें में मिलता है। बात करें गाइस हम जो वर्तमान में आसकोट है डीडी हाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। माना जाता है जो वर्तमान में क्या है, जो आसकोट है अथवा आसकोट है पिथौरागढ़ का, आसकोट के क्या है डीडी हाट नामक स्थान में किरातों के वंशज रहते हैं। बात करते जो जॉर्ज ग्रेसन है, इन्होंने किरातों को क्या कहा था, जो जॉर्ज ग्रेसन है इन्होंने किरातों को हिमालय क्षेत्र में प्राचीनतम जाति मानते थे। किसने माना, जो प्राचीनतम जाति कौन मानते, जॉर्ज ग्रेसन। किरातों हिमालय के, जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था जो किरात है ये हिमालय के क्या थे, हिमालय क्षेत्र के प्राचीनतम जाति मानते थे जॉर्ज ग्रेसन। अब बात करें जब गाइस हम नेक्स्ट जो जाति है, ये जाति हमारे पास खास प्रजाति, जो खास प्रजाति की बात करें हम, खास है जो खास होता है, इन्होंने किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। ये खसों को 1885 में ईस्वी पूर्व शुद्ध वर्ग में सम्मिलित किया गया था। क्या था, जो खस था, इन्होंने किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है इनका। और खसों ने क्या क्या था 1885 में ईस्वी में क्या था शुद्ध वर्ग में सम्मिलित किया गया था इन्होंने। आगे बात करते गए जो महाभारत के सब पर्व के अनुसार खास लोग महाभारतीय युद्ध के कौरवों की ओर से लड़े थे। जो खसलोग क्या हो, जो खसलोग थे इन्हें महाभारत पर्व के अनुसार कहा जाता है। ये लोग क्या करते थे, महाभारत के युद्ध के कौरवों की ओर से इन्होंने लड़े थे इन्होंने। अब नेक्स्ट की बात करें गाइस हम, जो राजशेखर है, राजशेखर काव्य में, राजशेखर काव्य के मीमांसा के अनुसार उस समय हिमालय के कार्तिकपुर में नगर खाद्यपत का राज्य था। कहा जाता है जो राजशेखर थे काव्य मीमांसा है उनके अनुसार कहा जाता है उस समय हिमालय के मध्य हिमालय के कार्तिकपुर में नगर में क्या कहता खसद्यपत्य राज्य था उस टाइम। अब नेक्स्ट से बात करें हम, जो घटजवाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा खासों को समले प्रचलित थी। ये ध्यान रखना आपको, जो खास जवाई घटजवाई होता है, जो घटजवाई प्रथा हो या पशु बलि प्रथा ये खासों के समय से ही प्रचलित थी। खासों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे क्या कहते टिकवा प्रथा कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है टिकवा प्रथा किस इसमें प्रचलित थी। जो टिकवा प्रथा थी
ये खासों की विधि ये किसी पुरुष को अपने घर पे रख सकती थी, जिसे क्या टिकवा प्रथा कहा जाता था। आगे बात करेंगे इस हम झटेला प्रथा खासों में व्यक्ति यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से शादी करती तो उसके पहले से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। ये ध्यान रखना आपका। जो झटेला प्रथा थी, झटेला क्या होता था, जो झटेला प्रथा खासों में व्यक्ति थी, किसी समय जो झटेला प्रथा थी ये क्या थे, खासों के समय व्यक्ति यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से क्या करती शादी करती थी तो उसे क्या जो पहले पति से जो उत्पन्न पुत्र को क्या कहते झटेला कहा जाता है। क्या कहता है, ध्यान रखना आपको, इसे कहते थे झटेला कहा जाता है। बात करें हम, खास लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर को दान कर देते थे और जिन्हें देवदासी प्रथा कहते थे। जो खास लोग होते थे इन्होंने क्या ज्येष्ठ पुत्र को मंदिर के दान कर देते, जिसे क्या कहता देवदासी प्रथा कहते थे इसे। बात करें गाइस हम जो कुमाऊं गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खासों के समय ही हुआ था। भोटांतिक या शौक प्रजाति की बात करें, जो भोटांतिक या शौक का प्रजाति की बात करें गाइस हम, इसमें काली नदी में घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौका कहते हैं, जो एक या व्यापारी प्रजाति थी। और 1962 में क्या होता है गाइस, जो 1962 में क्या होता है, 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 कब तक, 1962 तक क्या करते लोग, भोटिया लोग क्या करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे गाइस। बात करें 1914 में क्या होता है गाइस, 1914 ईस्वी में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच क्या होता है, समझौता होता है। उसके आधार पर भोटिया लोग क्या करते हैं, भोटिया जाति के लोग क्या करते तिब्बत से व्यापार करते थे, और उन्हें क्या होती भारी मात्रा में थोड़ी बहुत उन्हें छूट मिलती थी। इसमें भोटातिंग को अनेक उपजातियों में थी, जो निम्न में से क्या होते हैं, गणतव्य होते थे, और गुंजाल, मर्तोलिया और टोलिया, पंक्ति और कुटेलिया, दंत आदि होते थे। इनकी उपजातियाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भोटांती को जो अनेक उपजाति थी, इनकी कौन कौन सी निम्न जाति थी, गणतल्या थे, गुंजाला, मर्तोलिया और टोलिया, पंक्ति, कुटियाला, दत्ताल आदि, ये थे भोटिया जनजाति के अलग अलग उपजातियाँ थी इनकी। भोटांतिकों की उपजाति के राठा, राठा एक संगोत्री या विभक्ति। राठा को भोटिया लोग क्या कहते हैं, जो राठा होता था, राठा को भोटिया लोग क्या होते हैं, बिरदारी का सूचक मानते। इसमें से आने वाले परिवारों के बीच में क्या होता था, व्यवहारिक संबंध स्थापित नहीं होते थे इनके बीच में। बात करें गाइस हम, रणबड़ जो प्रथा थी क्या थी, रणबड़ा प्रचलन दरमा या ब्यास घाटी में रहने वाले भोटातियों में थे। और भोटिया लोग क्या करते, धुरमा देवता की पूजा वर्षा, जो क्या थे भोटिया लोग थे, ये क्या थे लोग धुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घपला क्या होता है, घपला देवता की पूजा भी संपत्ति व्यापार के रूप में करते हैं। बात करें हम भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो भोटांतिकों क्या होते हैं, भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कुंचा कहा जाता है। क्या कहता है, कुंच कहा जाता है। अब गाइस हम बात करें उत्तराखंड इतिहास के काल के। उत्तराखंड इतिहास की बात करेंगे गाइस हम। जो उत्तराखंड इतिहास का विभिन्न काल खंडों में विभक्त है गाइस, जैसे कौन से, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले करते हैं बात हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। इसमें आपका प्रागैतिहासिक काल है, जो इसे बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल के काल में बात करते हैं हम इन्हें, जो अल्मोड़ा के काल मट्टी क्या है, अल्मोड़ा के काल मट्टी या मल्ला पैनाली नामक स्थान पे प्रागैतिहासिक काल के लिए शैल चित्र मिलते हैं यहाँ पे। कहाँ से, अल्मोड़ा से।
कहाँ से मिलते हैं? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के क्या है? टालामट्टी या मल्लापेनली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल से के शैलचित्र यहाँ से मिलते हैं। और बात करें यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुट्टा नैनी क्या करता है? जो यशोधर मठपाल है, इन्होंने नैनीताल में क्या है? खुंटा नैनी से पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। और उत्तरकाशी यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नील रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। ध्यान रखना, कहाँ से? नील रंग के शैलचित्र। अब लाखो उडियार की बात करेंगे। जो लाखो उडियार है, इसकी बात करते हैं। जो लाखो उडियार है, इसमें जो लाखों गुफा की खोज होती है 1968 में। कब होती है? जो लाखों गुफा है, इसकी खोज होती है 1968 में। ये खोज करते हैं डॉक्टर MP जोशी ने। लाखो उडियार की खोज करते हैं, वो कहाँ करते हैं? अल्मोड़ा में, बड़ा छेना के निकट मिलती हैं। कहाँ पे? जो लाखो उडियार की खोज करते हैं 1968 में ये करते हैं खोज MP जोशी। कहाँ पे? लाखो गुफा में। खोज कहाँ करते हैं? लाखो गुफा अल्मोड़ा में, बड़ा छेना निकट में, दल बैंड के। कहाँ पे? किस नदी के किनारे? ये आपके सुया नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं हम 2 गुफाओं में पशुओं के मानव के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए थे, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंग प्रयोग हुआ करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम जो लाखो गुफा है। जो लाखो गुफा है आपका, इसमें मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका का शैलचित्र से करते हैं, और यहाँ नागफनी के आकार का एक भव्य शैलचित्र प्राप्त हुआ था। गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं जो लाखो उडियार है, इसके शैलचित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, समूहबंध या नृत्य मंडली कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट है जो ग्वारखा गुफा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। जो ग्वारखा गुफा आपका, जो ग्वारखा गुफा है, यह उडियार को पुरातात्विक विद्वान के अनुसार कहा जाता है। इनकी नज़रों में लाने का श्रेय किसे जाता है? राकेश भट्ट को जाता है। जो ग्वारखा गुफा है, इसकी उडियार को क्या कहते हैं? जो ग्वारखा गुफा है, ये उडियार क्या है? पुरातात्विक विद्वान की नज़रों में से लाने का श्रेय किसे जाते हैं? राकेश भट्ट को जाता है। और नेक्स्ट बात करें जो ग्वारखा गुफा है, ये कहाँ पे आपका? जो ग्वारखा गुफा है, ये आपका चमोली डोंगरी गांव में कहाँ है? जो ग्वारखा गुफा कहाँ है? चमोली के डोंगरी गांव में, अलकनंदा नदी के कहाँ पे? अलकनंदा के नदी के तट पर स्थित है। अब नेक्स्ट बात करें जो गाइस है, जो ग्वारखा गुफा है, यहाँ क्या होता है? जो ग्वारखा गुफा है, ये मानव भेड़, 12 सिंगिया और 14 ये 40 क्या है? 41 रंगीन चित्र मिलते हैं यहाँ पे। कितने? 41 रंगीन चित्र मिलते हैं, और जिसमें से 8 चित्र क्या होते हैं? 8 चित्र क्या होते हैं इसमें? पशुओं के या अन्य मानव आकृतियों के यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें जो ग्वारखा गुफा है गाइस, जो क्या है? जो ग्वारखा गुफा, यहाँ चित्रों का मुख्य विषय पशुओं के हंका देकर भगाना था अथवा घेरना है, और मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। अब नेक्स्ट बात हम किमनी गांव की बात करें। जो किमनी गांव है, किमनी गांव कहाँ है आपका? जो किमनी गांव है, ये किमनी गांव आपका कहाँ है? चमोली के थराली के पास, पिंडर नदी के तट पर स्थित है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो किमनी गांव है ये कहाँ पे स्थित है? किमनी गांव आपका कहाँ है? चमोली में स्थित है। कहाँ पे? थराली के पास। किस नदी के? पिंडर नदी के तट पर स्थित है थराली गाँव। ठीक है, यहाँ से हल्के सफ़ेद रंग के शैलचित्र, हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। क्या होता है? जो किमनी गांव का है, चमोली में या थराली के पास, पिंडर नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से क्या होते हैं? हल्के सफ़ेद रंग से चित्र मिलते हैं, और हथियार यहाँ के पशु शैलचित्र के प्राप्त भी यहाँ से होते हैं। अब बात करें मलारी गांव गाइस। जो मलारी गांव है ये क्या है? इसमें भी आप थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। जो मलारी गांव गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा क्या होता है? जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है श्रीनगर में, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 और 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया जाता है, और जो चमोली जिले में सुदूर के तिब्बत सीमा में स्थित है। कहा जाता है यहाँ पे मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का संपूर्ण कंकाल मिलता है, जिसकी पहचान के हिमालय पशु विषजुबा, जिसे कहते हैं जोबा के तौर पर हुई थी। किसके? जोबा के तौर पे हुई थी। जब श्रीनगर गढ़वाल ने यहाँ पे जो HNB यहाँ पे जो खोज करी थी, यहाँ पे क्या होता था? मलारी गांव में 5.2 क्या है? किग्रा सोने का जो
मुखरवण के साथ क्या है, नरकंकाल के मिट्टी के बर्तन भी मिले थे यहाँ पे। और यहाँ से कहा जाता है यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प से समान माने जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर, जो मलारी गांव से काले व धूसर रंग से मृत भांडी या हाथे युक्त या कुतुब पर बने हुए मोनाल का भी चित्र यहाँ से मिलता है, जिसे क्या कहा जाता, जिसे क्या होता है, आगरा भेजा था है इन्होंने। आगे बात करें गाइस हम, जो सिपरसर डबराल है, सिपरसर डबराल ने 1956 में क्या होता है, जो सिपरसर डबराल है 1956 में नीति घाटी के मलारी गांव से मंडलाकार संवर्धनों की खोज की थी। और इन्होंने क्या कहा था, जो राहुल संस्कृत्यान ने खास जाति के संवर्धन को यहाँ बताए थे उन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो मलारी गांव के संवर्धन जो पहाड़ी काट कर बनाए गए थे, इन संवर्धनों को शवों के लिए क्या कहता, घुटने मोड़कर औंधे मुँह लिटाए गए थे। जो मलारी गांव था यहाँ पे क्या होता था, जो मलारी गांव है यहाँ के संवर्धन के लिए क्या रखा था, पहाड़ी काट कर बनाए गए थे। और इन संवर्धनों में से क्या था, शवों के क्या था, घुटने मोड़कर औंधे मुँह में लिटाए थे इन लोगों को। बात कर गाइस हम लास्ट, ये आपका अल्मोड़ा के संवर्धन है, इसमें है जो अल्मोड़ा के जो क्या है, जो अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जनरल गांव के संवर्धन की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना, जो अल्मोड़ा के पश्चिमी गंगा क्या है, अल्मोड़ा के पश्चिमी गंगा घाटी के नौला जनरल गांव के संवर्धनों की खोज करते हैं यशोधर मठपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट में आपका जो अल्मोड़ा के सनाड़ा में बसेड़ी ग्राम के संवर्धनों की खोज की जो यशोधर मठपाल द्वारा की जाती है। और सनाड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के संवर्धन प्राप्त होते हैं। इन 2 जो प्राप्त होती है कौन से हैं, शिष्ट और अनन वेरियल। शिष्ट क्या जाता है, शिष्ट और अनन वेरियल है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, शिष्ट और अनन वेरियल। अब ये आपका लास्ट, ये आपका लववेता है, जो आपका ये लवे थाप है। जो लवे थाप क्या होता था ये गाइस, जो लवे थाप है ये अल्मोड़ा जिले के लाल रंग में चित्रित 3 चित्र सेल्स रह के प्राप्त हुए थे। और लव थाप का आपका अर्थ होता रक्त चित्र से होता था, क्या का लवे थाप। जो लवे थाप क्या है, अल्मोड़ा जिले के लाल रंग से चित्र 3 चित्र प्राप्त हुए थे। और लव थाप का क्या जो अर्थ होता था, वो रक्त चित्र होता था, क्या होता था, रक्त चित्र होता था। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस हम, जो लवे थाप के चित्र में मानव के शिकार करने का और हाथ में क्या था, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया था। अब आपका नेक्स्ट आता है पीठशाला है कि गाइस, जो पीठशाला है इसकी बात थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। पीठशाला क्या होता है, पीठशाला या फकनौला की बात करेंगे गाइस हम। जो पीठशाला आपका फड़कनौला है, फड़कनौले की खोज को होती है 1985 में। फड़कनौले की खोज होती है कब होती है, 1985 में होती है। और इसकी खोज करते हैं यशोधर मठपाल के द्वारा। और पीठशाला की खोज 1999 में क्या होता है, पीठशाला की खोज होती है 1999 में डॉक्टर क्या थे, यशोधर मठपाल ने की थी। पीठशाला की खोज होती है 1999 यशोधर मठपाल द्वारा। और फड़कनौला की खोज होती है 1985, ये भी करते यशोधर मठपाल द्वारा। इन दोनों की खोज कौन करते हैं, यशोधर मठपाल। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो अल्मोड़ा के पीठशाला के कथाई रंग के मानव आकृतियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती। जो अल्मोड़ा के पीठशाला से कथाई रंग की जो मानव आकृतियाँ प्राप्त होती है, ये भी कहाँ से होते हैं, ये भी अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। ये दोनों स्थल क्या होते हैं, ये किस नदी के किनारे स्थित होते, ये दोनों स्थल जो सुयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित होते हैं। किस नदी के, सुयाल नदी के किनारे में स्थित है। जो अल्मोड़ा के फड़कनौला है, यहाँ से क्या होते हैं, जो अल्मोड़ा के फड़कनौला है, जो अल्मोड़ा था क्या था, जो अल्मोड़ा में जो फड़कनौली है, यहाँ से भी क्या मिलते, 3 चित्र क्या खोज यहाँ से ही प्राप्त होती है।
आगे बात करेंगे जो फलसीमा, ये भी आपका अल्मोड़ा। फलसीमा योग्य था नृत्य मधुर वाले मानव चृतियाँ यहीं से प्राप्त होती है। और फलसीमा में दो चट्टान जिन पर क्या होते हैं, दो कप मार्स भी यहीं बने होते हैं। अब बनकोट की बात करेंगे, जो बनकोट है ये भी कहाँ आपका, ये अभी आपका बनकोट के 8 तम मानवाकृति प्राप्त होती है यहाँ से। और बनकोट में तम मानवाकृति खोज होती है 1999 में। बनकोट से प्राप्त उपकरण के अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय में रखा गया था गाइस। और ताम्र उपकरण की खोज राज्य के बनकोट, पिथौरागढ़, भादराबाद या हरिद्वार एवं अन्य स्थानों से ही प्राप्त होते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।